महावीर भगवान की प्रतिमा बनाने वाले को पाषाण में प्रतिमा दिख रही कि नहीं दिख रही? बोलो दिख रही कि नहीं दिख रही? ये है कला, इसका नाम है सम्यक दर्शन। ऐसे हमें आत्मा में परमात्मा दिखाई देता है, इसका नाम सम्यक दर्शन। श्रीमद जी ने लिखा, श्रीमद जी ने, जिन सो ही है आत्मा भेद भाव कुछ नाई। और पढ़ना ही गाथा है, अभी चलना है, नियम सार जी गाथाएं पढ़ाएंगे तुम्हें, इतने सबूत दिखाएंगे तो हमको मेरे मुँह से तो भगवान में कोई अंतर नहीं। तत्वार सूत्र में बोलो, द्रव संग्रह, द्रव संग्रह, सभ्य शुद्धाहु सुदृढ़ नहीं। आहा, सोनगढ़ से कोई रिलेशन नहीं है जिनका, सहजानंद जी। मैं वह हूं, मैं होऊंगा नहीं लिखा, मैं होऊंगा नहीं लिखा, मैं वह हूं जो है भगवान हूं, जो मैं हूं वह है भगवान, मम स्वरूप है सिद्ध समान। लिखा लिखा तो है। सोनगढ़ की छाप से हटा दो, सबको पसंद है, सब गाते गाते। 8 नंबर जाने के ना बड़ा कठिन काम है। दिख रहा है आत्मा में परमात्मा दिख रहा है। हमें तुम पे करुणा क्यों आती? तुम हमारे रिश्तेदार नहीं हो, पैसा नहीं लिए तुमसे, रोटी नहीं खा रहे तुमसे, कुछ चीज़ तो नहीं मांग रहे, एक तुम्हारी रुचि दिखाई देती तो ऐसी करुणा आती है। भैया नेगेटिव एनर्जी खराब नहीं करो। सच कहता हूँ, एक तरफ दूसरे में कुछ कर नहीं सकता, नहीं मेरा बस चले तो फ्रिज में बंद कर दूँ, देख नहीं ना दूँ बाहर, सोचने ही नहीं दूँ। कहा कि तुम बार बार सोच रहे इधर, कुछ नहीं निकलेगा इसमें, कुछ नहीं निकलेगा। दुनिया ऐसी चलेगी। ये भी तुम्हारी एक परीक्षा है, नेगेटिव में से पॉजिटिव निकाल लो, ये भी एक परीक्षा है। मैंने युगल जी बाबू जी से एक शिकायत की, हताश होकर के, जो तुम सोच रहे बिल्कुल वैसी शिकायत थी मेरी। आज साधारण बासल नहीं दिखता, आज ऐसी प्रभावना नहीं दिखती, आज ऐसा नहीं दिखता, वैसा नहीं दिखता। आज कान्जी स्वामी होते तो मैं सोनगढ़ चला जाता, वहीं रहता, कहीं नहीं घूमता। ऐसी ऐसी बात कही मैं उनसे, कही मैंने। उन्होंने एक लाइन का जवाब दिया, इतना प्यारा जवाब दिया, वो मेरे जीवन का मील का पत्थर हो गया। उन्होंने कहा, बेटे ज्ञानी परिस्थितियों की शिकायत नहीं करती। एक लाइन का जवाब दिया बस, ज्ञानी परिस्थितियों की शिकायत नहीं करती। तुम्हें बेटा द्रव शीत काल भाव यही रहेगा दुर्ग का, और जो है वो भरत क्षेत्र का ऐसा ही रहेगा। पंचम काल नहीं बदलेगा तुम्हारे लिए। बिहार का एक रिक्शा वाले का लड़का, कुटिया नहीं बदलेगी, रिक्शा नहीं बदलेगा, बाप के कपड़े नहीं बदलेगी, मजदूरी नहीं बदलेगी। तुम शिकायत करने में समय खराब नहीं करो, केवल पढ़ो। आज लड़का IAS हो गया, अब सब कुछ बदल जाएगा। मेरे घर में मैंने कभी पिताजी को नहीं समझाने की कोशिश करी, माताजी को समझाने की कोशिश नहीं करी। मैंने आज तक अपने घर वालों को ये नहीं कहा ये CD सुनना, आज तक नहीं कहा कि मेरी प्रसिद्धि है तो आप भी सलाह लो। ये जिनवाणी साक्षी है, मैंने आज तक नहीं कहा। जब मैं कहता था ना, जब छोटा था, बहुत छोटा था, मैं बहुत छोटा था तो भजन लिखता था, तो मैं मम्मी को देता था। मैं गाती थी मंदिर में तो मैं उनको देता था, हो कच्छू में मेरे भजन ऐसे रख देती ताक पे। ठीक है, कोई बात नहीं। जब बड़े हो गए, जब बाहर से पता लगा, तब उन्हें लगा हाँ। मैंने 2 घड़ी निजनाथ का भजन सुनाया अलग से, एक व्यक्ति को अलग से, कुछ नहीं, ऑर्डिनरी, कोई बात नहीं। अब 2 घड़ी निजनाथ का भजन मैंने वहाँ सुनाया, समीर शेखर जी के मंच से, KKPPS का वो शिविर लगता है, जो शिविर के मंच से। और उस दिन जो रिकॉर्डिंग हुई और जो गूंज तालियों की बजी और जो लोगों को अच्छा लगा, अब एक ही गांव में ज़्यादा तो एक ही फरमाइश आई थी, 2 घड़ी सुनाई। मैं समझ गया, मैंने इसलिए मैं इनसे पूछा, मैंने इन्हें आज तक ये नहीं कहा कि आज मैंने इतना अच्छा लिखा है, पूछ लिया इनसे। आज तक ये नहीं कहा ये भजन लिखा है मैंने, सुना। और हमारे गुरुजी भी ऐसे ही हैं,
हजारों रचनाएं लिखते हैं, रोजाना कोई ना कोई रचना का उद्भव होता है, रोजाना हजारों रचनाएं ऐसे पेटियों में बंद हैं, 40 साल से लिख रहे हैं, हवा ही नहीं लगने देते किसी को, अपनी मस्ती ले रहे हैं। रोज रात को 2-3 बजे उठ जाते हैं, रात को जब सन्नाटा होता खूब लिखा पढ़ी करते, खूब आनंद लेते। रोजाना का नियम है, रात को रोज यहाँ सो जाएंगे जल्दी से 9-10 बजे, वहाँ उठ जाएंगे, कंटिन्यू 6-6 घंटे की स्वाध्याय सिटिंग। आज की तारीख में 8-8 घंटे की स्वाध्याय सिटिंग। अब हम पूछते हैं आप कितने पेज पढ़ लेते हो? बस केवल ग्रंथ खोलते हैं और आचार्यों में खो जाते हैं, आचार्यों को देखते हैं जंगलों में। आचार्य क्या उपदेश दे रहे होते, यदि होते तो ऐसे ऐसे बैठ जाते हैं, बिल्कुल जैसे वो इमेजिनेशन में चले जाते, ऐसे ऐसे 8-8 घंटे स्वाध्याय कंटिन्यू। और तब ये भजन लिखाते हैं, महिमा में गुरुओं की भक्ति, भला की भक्ति, इसकी भक्ति, ऐसे ऐसे होता है। हमें तो महाभाग्य है कि सब अच्छे मिला, ऐसे महापुरुष सिर माथे मिले, हमारा जीवन धन्य हो गया। ऐसा माल है बेटे, माल है। फिर कह रहे मेरी पहले दिन से आखिरी दिन तक रोज एक ही बात कह रहा हूँ, सबने सिकरती से लगे आज तक, अपना उपयोग की विशुद्धि खराब मत करो, दुनिया का कुछ नहीं बदल पाओगे। जिस दिन तुम बदल जाओगे ना, उस दिन सब स्वीकार करेंगे। मैं पहले विदिशा में जाता, विदिशा मेरी जन्मभूमि है, मैं गया तो लोगों को एक्सेप्टेबल नहीं होते, मतलब अपनी मस्ती करते रहे। 10 साल भोपाल में रहा, एक्सेप्ट नहीं हुआ समाज को, कोई बात नहीं। अब हो गए, अब जो मिलता है भैया जी, अब सब। इसलिए हम कह रहे तुम दुनिया से एक्सेप्टेंस मत मांगो, एक्सेप्टेबल बनो, अंतर्मुखी हो जाओ, अपना काम कर डालो। सारी दुनिया तुम्हारी तरफ कहेगा, वो तुम मत बोलो कि हम जानते हैं, कोई नहीं जानता। अभी सही बताऊं, अभी अपने दिमाग में घूमता ही सब बेकार, कोई कुछ नहीं जानता, कोई कुछ नहीं जानता, कोई कुछ नहीं पढ़ता, कोई कुछ नहीं समझता। नहीं बेटे, अपन ही कुछ नहीं समझे अभी तक, अपने को समझना है, अपन समझ जाए फिर दुनिया बस हो जाएगी। हम भी ऐसे करने गए होते तो दुनिया में इतना प्रभाव नहीं होता जो तुम्हें दिखाई दे रहा है, कुछ नहीं होता, बिल्कुल सहज हो रहा है, अपने आप हो रहा है। क्यों? तुम्हारे करने से कुछ नहीं हो रहा, एक द्रव्य दूसरे पर कुछ नहीं करता, हमारे करने से नहीं होना है। इस जैन शासन को चलना है, चलना ही है, उसमें हमारा भी निमित्त बन गया, ये हमारा धन्य भाग्य है। जगना है जीवों को, जग रहे सब। कल हम निमित्त नहीं बनेंगे तो भी प्रसन्नता की बात है, अपना काम तो हो ही गया। ध्यान रखना, दुखी प्राणी दुख में निमित्त होता है, सुखी प्राणी सुख में निमित्त होता है। पहले सुखी हो जाओ। दृष्टांत के बाद पूरी करें। सोने का घड़ा बनना है कि मिट्टी का घड़ा बनना है, निर्णय करो। सोने का घड़ा, मान कसाय वाला तो कहेगा सोने का घड़ा अच्छा है, देखने में बढ़िया लगता है, लोग बड़ी तारीफ करेंगे, अरे सोने का घड़ा, अरे सोने का घड़ा। मिट्टी का घड़ा लेके कौन देखता है, बता ना? क्यों? अपन 1 करोड़ रुपए का दृष्टांत है, सोने का घड़ा लेके सड़क पे से निकले और सबको पता हो इन्फॉर्मेशन, सब आ जाएंगे गलियों से निकल निकल, सोना को तो बड़ो, सब आ जाएंगे देखने। तुम्हारी शादी ब्याह में दहेज में मिल जाए सोने का घड़ा, और ये बात सबको पता लग जाए तो सब जने क्या देखने आएंगे? सोने का घड़ा, सोने का घड़ा। सुनो, मान कसाय वाला सोने का घड़ा बनना चाहता है, पढ़ करके भी और आचरण करके भी, केवल ख्याति चाहता है। सबको लगना चाहिए आई एम समथिंग, आई एम समथिंग, आचरण से भी और क्षोभसम से भी। सुनो, इसका कल्याण नहीं होता। सुनो, घड़े में रखा हुआ पानी सूरज की ताप को बर्दाश्त नहीं कर पाता, वो गर्म हो जाता है, ठंड के समय में ठंडा हो जाता है। सुनो, मिट्टी का घड़ा, क्या विशेषता है मिट्टी के घड़े की? जैसे उसमें 1 बूंद पानी पड़ता है उसे सोख लेता है, दूसरा बूंद पड़ती है सोख लेता है, पहले पूरा भीग जाता है अंदर से, पहले उसकी दीवार पी करके पूरी तृप्त हो जाती है, फिर भरना शुरू होता है,
फिर भरते 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 फिर दुनिया को देने लगता है। 5वें नंबर पे लिखा है धर्मोपदेश। हम इधर धर्मोपदेश शुरू करेंगे, मारे जाएंगे। 5 नंबर समझ गए? वाचना, प्रचना, अनुप्रेक्षा, आमनाय और धर्मोपदेश। 5वें नंबर पर लुट जाओगे, पहले नंबर पर करोगे लुट जाओ। हमसे पूछे ना तो देखो, हमारे बच्चा हो तो हाथ पैर बांध के चलो प्रवचन नहीं बंद करो, कल पढ़ो, कोई बात नहीं करो, कल पढ़ो। ऐसी बात है, हृदय की बात है तो कहते हैं हम भैया कितना नहाओगे इसमें तत्व में जिसकी हद नहीं है। मिट्टी का घड़ा लिखा है सर, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, श्रोताओं के वेद में लिखा है मिट्टी जैसा घड़ा और सोने जैसा घड़ा लिखा है। मिट्टी के घड़े को अच्छा कर और तभी जी करुणा आ पाएगी। वाणी की चीज थोड़ी है तुम वाणी में से नकली ले आओगे, वाणी में से नहीं ला सकते। जब भराओगे तभी करुणा आएगी। नीति की बात है, नीति की बात। बच्चे होते हैं ना, बच्चे माने अज्ञानी, वे कभी झुकते नहीं हैं, अकड़ते हैं। जैसे गिलास, जैसे गिलास झुकता नहीं है, अकड़ता है। लेकिन घड़ा खुद झुक करके उसे पानी भर देता है। माता पिता खुद झुक करके उसे उठा लेती है, माता पिता खुद उसे आगे बढ़ा के पढ़ाती है, खिलाती है। बच्चा नहीं झुकता, ज्ञानी झुकते हैं। तुम समाज को मत झुकाओ, तुम झुकाओ। दुनिया सुधरे ये नहीं चक्कर में पड़ो, अपन सुधर जा, पहले अपन भर जा, फिर सब पे करुणा से अमृत बरसा, सारी दुनिया पीछे की तरफ हो जाएगी। ये गुरु की तरफ से लिखा है, गुरु की तरफ से। यदि गुरु बनना है तो झुकना सीख जाओ, खुद अमृत पिला, चक्कर मत पड़ो। जी अकड़ रहे, जय जमीन तक नहीं कर रहे, मत करने, मत करने तो क्या बात है, मत करने तो जय जमीन, अकड़ो मत। गिलास तो अकड़ेगा ही। अब शिष्य की तरफ से भी लिखा है, शिष्य कैसा होना चाहिए कि बाल्टी की तरह होना चाहिए, बाल्टी की तरह। स्वयं कुएं में उतर कर पानी भर रहा है, स्वयं कुएं में उतर कर पानी भर रहा है। क्या मतलब, इतना नम्रीभूत हो कि गुरु को डिस्टर्ब भी नहीं हो और ज्ञानी हो जाए। कुआं खाली नहीं होता, पानी भरने पर भी कुआं का लेवल कम नहीं होता। शिष्य गुरु को निरंतराय करता हुआ, निराकुल करता हुआ ज्ञानामृत पीता चला जाता है और गुरु को आकुलता भी नहीं होती। क्या बढ़िया बढ़िया नीति है। अब तो समझ आ गया 10 प्राण। अब घटाना 10 में, कभी दीनता मत लाओ। जब भी दीनता आएगी इसकी तरफ से आएगी, 10 प्राणों की तरफ से। आयु, अब हमारी आयु थोड़ी, कई लोग इसी का रोना रोते रहते, अब हमारी आयु थोड़ी, मर गए तो क्या हुई है, मर गए तो क्या हुई, जल्दी समय दर्शन दे दे। ये तो कोई ऐसी चीज थोड़ी लो मतलब तत्व है भैया, तुम समझ लो ना, तत्व है। अब कितना सरल तत्व है बताओ, निगोद से लेकर सिद्धालय तक वो तत्व है। जो निगोद में सो ही मुझ में, सो ही मोक्ष मझार। ये पुरानी रचना है, वर्तमान की नहीं है, मैंने 50, 60, 70 साल की नहीं है। निश्चय भेद कछु भी नाही, भेद गिने संसार। भेद गिनोगे तो संसार खड़ा हो जाएगा, भेद नहीं, बस खत्म। इतनी सरल बात है। इसलिए तत्व और द्रव्य में भगवान ने अंतर डाला है। वो पदार्थ में, तत्व पदार्थ में इतना अंतर है। अब ऐसी पढ़ाई तो बहुत होगी, पूरी नहीं हो पाएगी, भले दिन पूरे हो जाएंगे लेकिन पूरी नहीं हो पाएगी। ऐसे अजीब तत्व और अजीब पदार्थ, फिर आसर बंद और इधर पदार्थ इधर तत्व, करेंगे जितनी जितनी अपनी ताकत होगी और जितना आपका वैभागन होगा। जैसे मेरे हिसाब से शाम के टाइम की वजह से तो बहुत गरिष्ठ है। मेरे ख्याल से तो ऐसा लग रहा है जैसे इंडिया में पहली बार इतना गरिष्ठ शाम को चल रहा है, चल रहा है। मैं तो इसलिए चलाता हूँ, देखो भले 4 लोग समझें, अरे इतनी आशा से आ रहे हैं तो भी विशुद्धि है, फिर सुनोगे, फिर समझोगे। एक बार सामने तो आई चीज,
करो विचार। ओम नमः शिवाय।